साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8 अगस्त 2021 को यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर आयोजित हुआ है और यह उसकी संशोधित आंसर की है। संशोधित आंसर की इसलिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पूर्व भी एक आंसर की मैंने आपके लिए डाली थी, जो कि पेपर होने के तुरंत बाद ही आप लोगों की डिमांड पे मैंने आपको उपलब्ध करवा दी थी, जितने प्रश्न आए थे। तो उसके अलावा बाकी के सभी प्रश्न वो भी करेंगे, उसके अलावा भी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने पहली वाली देखी है तो आप इसे जरूर देखें, ना देखिए तो भी देखिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सही उत्तर है शौरसैनी अपभ्रंश। पेपर आपका कठिन था, निसंदेही बहुत ही कठिन पेपर था। दूसरा देखते हैं, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम बाद में मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी, मतलब लिख दूंगी, पिन कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए आप इसका उत्तर गर्म राख मान सकते हैं, क्योंकि ये सारे उपन्यास निसंदेह रूप से मैंने नहीं पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी इस तरीके का प्रश्न टीजीटी में कोई उपन्यास सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं। नेट परीक्षा में पूछे तो समझ में आता है, क्योंकि सिलेबस में साफ कुछ उपन्यास निर्धारित है और उनमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर तो मैं पिन कर दूंगी, अभी आप गर्म राख मान लीजिए। आगे बढ़ते, प्रसन्न वद नव्यार्थ युक्तित्व बोध विधायिनी स्फुरंती सत्विक बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। इसका इस पंक्ति के रचयिता हैं बाघभट्ट जी। तो ये बाघभट्ट जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? सही उत्तर है 105। 5वें नंबर का ये जो मेरे पास सीरीज है, मैं जो सॉल्व करवा रही हूँ, यह आपकी डी नंबर की सीरीज है। सात्विक अनुभाव नहीं है, इसको मैंने गलत बता दिया था। सही उत्तर है विषाद, क्योंकि विषाद एक संचारी भाव है। रोमांच, कंप और प्रलय ये सभी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। वीणा पाणी में समास है, वीणा को अपने हाथों में धारण करने वाली सरस्वती माँ, तो बहुब्रीहि समास। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। 8वां देखते हैं, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी क्रोशम कुटिला। ठीक है। 10वें नंबर का देखते हैं, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। ठीक है। जितनी भी आपकी रचनाएं पूछी हैं, सभी की सभी नई रचनाएं पूछी हैं। पेपर जो सेट किया है बिल्कुल अलग तरीके से किया है। मैंने बार बार आपको कहा था कि पुराने पेपर आप करें, क्योंकि हमेशा पुराने पेपर में से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और उसी को आधार बना के तैयारी की जाती है। हालांकि देखिए, मैंने आपको पुराने पेपर प्रैक्टिस सेट करवाए, अलग से इसकी कोई तैयारी नहीं करवाई, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी निराशा हुई पेपर को देखकर कि इस तरीके का पेपर आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी स्तर इतना कठिन है कि ये सभी के लिए कठिन है। यदि आपने 90 के आसपास, 100 के आसपास स्कोर कर लिए हैं तो आप थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हो गया वो हो गया, बीती ताही बिसार दे। थोड़े दिन बाद ही आपको पीजीटी का पेपर देना है या अन्य कोई भी पेपर देना है, तो इस मूड के साथ आप नहीं दे पाएंगे। सभी के साथ गलत हुआ, थोड़ा सा अपना मूड अच्छा करिए और आज रात को आप आराम से सोने के बाद सुबह इस बात को भूल जाइए। पीजीटी की तैयारी में आप बिल्कुल लग जाइए। अब पुस्तकें तो नहीं पढ़ सकते 10 दिन में, लेकिन इस पेपर से आप आगे के लिए मतलब सीख ले सकते हैं कि इस तरीके का पेपर आ रहा है। आगे देखते हैं, महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक असत्य है। असत्य कौन सा है? कि महाकाव्य में सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये असत्य कथन है, क्योंकि महाकाव्य में एक ही रस प्रधान होगा या 2 रस प्रधान होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब महाकाव्य के लक्षण कौन से हैं यह भी पढ़कर देख लेते हैं। हो सकता है अगली बार पूछ ले, पीजीटी में ही पूछ ले। महाकाव्य में सभी नाटक संधियाँ होती हैं, 5 नाटक संधियाँ होती है, इसमें सभी होती है। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है, जिसे हम मंगलाचरण भी कहते हैं। आगे देखते हैं, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की। युष्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में है, तुभ्यम और ते। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुभ्यम तथा ते। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। सही उत्तर है, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण।
पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का जो बंगला अनुवाद है वो मगन ठाकुर ने किया था। कहीं कहीं इसका उत्तर आओ उजाला भी मिल रहा है, तो इसे आप आयोग की मर्जी पर छोड़ दीजिए, देखेंगे इसको फाइनल में आयोग इसका क्या लगता है। ये वाला जो मैं आपके लिए आंसर की अभी करवा रही हूँ, ये हमेशा चैनल पे अपलोड रहेगी, जहाँ पर यूपी टीजीटी के पुराने पेपर की पूरी सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है, उसी में मैं इसे लगा दूंगी। और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो जो 5 से 10 प्रश्नों के उत्तर में यदि कुछ चेंज होता है तो वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। तो आप पुनः जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आए तो चैनल पर आकर आप इसे चेक करें और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी अधिकतर प्रश्नों के उत्तर एज इट इज़ ही रहेंगे। जो नए विद्यार्थी है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप एमए करें, विशेषता ये चैनल समर्पित है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। उससे संबंधित जितनी भी रचनाएँ लगी हुई हैं वो सब आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगी। ये यदि नए विद्यार्थी हैं, सिर्फ आंसर की चेक करने के लिए आए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल ऑप्शन में घंटी वाले बटन में ऑल ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे बिल्कुल सही है। नासिरा शर्मा ठीकरे की मगनी बिल्कुल सही है। सूर्य वाला अग्निपंखी बिल्कुल सही है। और मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यह गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मृदुला गर्ग एक जमीन, यह सुमेलित नहीं है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य कथन कौन सा है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह बिल्कुल ही असत्य कथन है। सत्य कथन कौन कौन से हैं? लगभग दिया है, 1000 से माना है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा और हिंदी एक वियोगात्मक भाषा, ये सभी सही है, लेकिन संयोगात्मक भाषा है, यह गलत है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि। देखिए सबसे पहले, भले ही आपको ये याद नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा आप देखें, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ चित्रों के माध्यम से ही समझा जाता था संकेतों को। तो सबसे पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और फिर भावमूलक लिपि का विकास हुआ। 19वें का देख लेते हैं, निम्नांकित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। ये सभी कृतियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। भारत भारती से पूर्व हो सकता है पीजीटी में पूछ ले तो जयद्रथ वध करके कृति है जो भारत भारती से भी पहले इन्होंने लिखी है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए पीजीटी में प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाले प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सारे के सारे पढ़ डालिए, लेकिन नेट परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें प्रकाशन वर्ष और क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि मैथिली शरणगुप्त को बार बार पूछा जाता है, प्रसाद की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं इन 10 दिनों में। ठीक है, बाकी जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले विद्यार्थी हैं जो दे रहे हैं वो प्लेलिस्ट में स्वयं देख लें। बाकी मैं अभी उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हाल ही में पीजीटी देने जा रहे हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? सही उत्तर है शिव पूजन सहाय। वे दिन निर्मल वर्मा का मुझे याद रह गया था, लेकिन वे दिन और वे लोग दोनों चीज़ें हैं, तो शिव पूजन सहाय सही उत्तर होगा। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राहुल बेली। कहीं कहीं इसका उत्तर कुबले माला कथा भी देखने को मिलेगा, लेकिन रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में इसका सही उत्तर राहुल बेली दिया हुआ। राहुल बेली नक्षिक वर्णन के लिए ही प्रसिद्ध भी है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता था कि कलचुरी राजवंश की नायिकाओं का है या कौन सा उसमें वर्णन है, बट ये मुझे हमेशा से पता है कि राहुल बेली में नक्षिक वर्णन से संबंधित है। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565। अभी हाल ही में नोट्स में मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको तार सप्तक, अष्टछाप और भाषा, ये 3 ही चीज़ आपको करवा पाई थी। और सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हमने पढ़ी है और उसी के अंतर्गत यह कथन भी हमने पढ़ा है। वैसे इन्होंने समीक्षा भी लिखी है ना इस पर काफ़ी, इनकी जो रामचंद्र शुक्ल का वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ इन्होंने सूर, जायसी और तुलसी से संबंधित समीक्षा भी अपनी प्रस्तुत की है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो मूर्धहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये सभी आत्मकथाएं, लेकिन बटवृक्ष की छाया में इनसे अलग है। आंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो राजा और दाहिना, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको चेक करेंगे और आयोग द्वारा फाइनल आंसर क्या माना जाता है उसको फिर मैं जैसा कि कहा कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पिन कर दूंगी।
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? सही उत्तर है 24। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये शायद 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है, लेकिन जहाँ तक है 10,000 के लिए। यदि आप लोगों को इसका सही उत्तर हो तो पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? यह बच्चन सिंह जी का कथन है। पारंपरिक इतिहास ग्रंथों से प्रश्न ना पूछकर आधुनिक पर बहुत ज़्यादा जोर इस पेपर में दिया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? तो यजुर्वेद से इसको लिया गया है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी। ज्ञानेंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमा तो चकित भई गदगद वचन विकसत दृक् पुलकात। सही उत्तर है अद्भुत रस। झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद जी की। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह सूक्ति कालिदास की है और कुमार संभव से यह ली गई है। काफ़ी संस्कृत के प्रश्नों का स्तर भी इन्होंने बहुत ही उच्च रखा है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? सर्वाधिक शिक्षित कौन था? सुंदरदास जी थे। बार बार इसको मैंने आपको बताया था। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, इसे चेक करना पड़ेगा। आयोग जब बताएगा तभी इसका सही उत्तर हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये रचना आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी इनकी रचनाओं में। वैसे 1865 आप मान सकते हैं मेरे अनुसार, बट मेरे अनुसार फाइनल काम नहीं चलेगा। पिन कर दूंगी। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन या फ्रेडरिक पिंकार्ट में से इसका उत्तर होगा एक। तो यह भी प्रश्न मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी जैसे ही मिलता है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं बादीराज। बादीराज जिनका कि बिल्कुल कभी नहीं पूछा गया, उनका पूछ लिया गया है पार्श्वनाथ चरित्र। लेकिन सही उत्तर बादीराज है। कोई बात नहीं, पहले नहीं पूछा अब पूछ लिया। दृक्ष्यति शब्द दृश धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लृट लकार, भविष्य काल होगा इसका, है ना। इस धातु में ऐसा ही रूप चलेगा। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दी गई है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहाँ थोड़ा भी संशय है वहाँ मैं कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर पिन कर दूंगी। नए विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का आपका मूड नहीं है तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप अपनी तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। एक बार देखें ज़रूर, प्लेलिस्ट को चेक करें। किसी भी तरीके से आपके लिए जो हेल्पफुल लगता है आपको, आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए, कोई बात नहीं। शयन में संधि है अयादि स्वर संधि। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो भवभूति और भारवी इनमें से एक होगा। सही उत्तर इसका शायद भवभूति होगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, गिरिजा भी होता है, शैलजा भी होता है, अर्पणा इसमें है, लेकिन इसका सही जो लेता है अपर्णा है, जिसने पत्तों को नहीं खाया था, है ना। जिसने पत्तों को नहीं, जिसने पत्तों के जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्रत किया था तो उनका नाम अपर्णा हो गया था, क्योंकि फिर अंत में पूजा करते करते पत्तों को ग्रहण करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। और शिवानी तो शिव जी के, देखिए ये जो है इसको आयोग ही डिसाइड करेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ व्याख्या नहीं करूँगी। जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, परिसंख्या अलंकार का यह उदाहरण है। अब रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसमें का सही उत्तर है तुम भूल गए, यह शमशेर बहादुर सिंह की है। यह असंगत है, ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। भूल गए तुम लोग भूल गए हैं, यह शमशेर बहादुर की नहीं है, ठीक है। आगे देखते, देखिए बिल्कुल नई नई रचनाएं पूछी हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं और हाल ही में 18 को आपका पेपर है।
आधुनिक काल के लेखकों की रचनाओं पर अधिक ध्यान दीजिएगा। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो इसके जो मात्राएं लगाकर आप देख सकते हैं, वर्वे छंद है इसमें। यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आभ्यंतरिक। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री और समापन लक्ष्मी से हुआ है? किरातार्जुनीयम, भारवीकृत किरातार्जुनीयम का। विलोम की दृष्टि से असंगत है अर्वाचीन का नवीन, बल्कि सही होना चाहिए था अर्वाचीन का प्राचीन। ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, ध ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अब, अप, दुर ये एक जैसे हैं, जो नहीं के अर्थ में, खराब के अर्थ में, और परी का मतलब होता है चारों तरफ, तो परी अलग है। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। अब इसका बीजक बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए कबीर की परिचय, कबीर की परिचय। तो इसको आयोग बताएगा, इसको हम डिसाइड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थक लिखी थी? हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेतु बांधा जाता है, सेतु पुल, यह स्त्रीलिंग नहीं है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनावल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल के प्रति है। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। ये द्वैतवाद इनका दर्शन था और ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया। बोली से संबंधित सभी प्रश्न आपके सही हुए ही होंगे, सरल भी आए थे। और द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एक नगण दो भगण एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 8 सर्गों पर लिखी है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? इसको आयोग ही बताएगा भाई, ठीक है। ये प्रश्न हट भी सकता है आपका। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहा बापुरो चंद। प्रतीप अलंकार का यह उदाहरण है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसके लिखा है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। अंधा युग धर्मवीर भारती। कृष्ण के समक्ष ये कृष्ण के बारे में कथन है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, यह गलत है। लोट लकार हमेशा अज्ञात के रूप में, आज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं। पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे। नेह नागरीदास की यह पंक्तियां हैं। हिमाद्री त्रिदृंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक की। और गुण की बात कर रहा है तो गुण, ओज गुण इसकी बात हो रही है यहाँ पर। अंधकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ये जो ह है यह घोष महाप्राण है। दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है तो शांति निकेतन से शिवालिक, यह यात्रा वृतांत नहीं है। देखने पर तो लगता है कि निकेतन से शिवालिक तक की यात्रा का वर्णन होगा, पर ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है जिसमें हजारी प्रसिद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है। अब सुमेलित वाले भी देख लेते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। और व्यक्तित्व की झांकियाँ, यह रेखा चित्र है। निर्भया भीम व्यायोगों के लेखक है रामचंद्र सूरी। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मार्कंडे की कहानी नहीं है, तो ये जो रामलीला है ये मार्कंडे की कहानी नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त। नई चाल में ढली सन 1873 में किस पुस्तक में यह अंकित था? कालचक्र पुस्तक में अंकित था। कल जो टेस्ट पेपर आपको करवाया था उसमें यह प्रश्न था। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है। और काफ़ी ये बुक चर्चित है, नेट के हिसाब से भी अच्छी है। 600 रुपये की बुक है, मेरे पास है। आप लोग लेना चाहें और नेट देने का अगर आपका आगे है तो आप इसे ले सकते हैं। हालांकि मैं अभी 10 दिन के अंदर तो इसे नहीं पढ़ने की सलाह दूंगी, लेकिन ले लीजिएगा, अच्छी बुक है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये
जो है इसको भी बाद में देखेंगे आयोग द्वारा, देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है, तो इसको भी चेक करके मैं देखिए आयोग से भी मतलब नहीं है, लेकिन इनको अभी और गहन स्तर पर इनकी जांच की जाने की संभावना है। गलत बताऊं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जहां मैं आंसर की करवा रही हूँ उसका कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। भारतेंदु आश्चंद की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है, तो यह जो उक्ति है ये श्री भट्ट की उक्ति है। सबको उजानत तुम्हें सारे जगत जहान, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो पंख जो शब्द है वह तद्भव नहीं है। उपन्यास का मोटापा, उपन्यास का जो मोटापा है उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। किसका कथन है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ऊटपटांग शब्द में समास होता है, तत्पुरुष और बहुब्री दोनों हो सकते हैं। आयोग देखते हैं क्या मानेगा। तद्वित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है, सजावट तद्वित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन नहीं था, रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह का ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं थे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गुरवे शब्द का सही संदिग्ध विच्छेद होगा ऑप्शन डी गोरोधन ए। बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी रूपक अलंकार। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, काशीनाथ सिंह की कहानी है। मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल जी की कहानी है। विखंडनवाद का जनक देरिदा। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किसने किया, भाई इसको भी हम बाद में ही देखेंगे, चेक करना पड़ेगा भाई। नाटकों और नाटककारों को सुमेलित हमें करना है, तो गोपा का दान विनोद रस्तोगी। देखिए इसको चेक करना पड़ेगा, इसके जो ऑप्शन है उसमें भी मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है प्रश्न है, इसको नहीं बताऊंगी। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है तो उसे क्या कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, दूर होने के अर्थ में। कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो पुतलिपा, यह योगी का नाम है, नहीं है योगिनी का नहीं है। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं, रंगभूमि के। वैसे रंगभूमि का सूरदास हमेशा पूछा जाता है, विनय और सोफिया भी पूछे गए हैं। स्त्रीलिंग शब्द है शराब। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जाता है, लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तंग, तो इनको देखकर ही अगर आपने सरोज स्मृति पढ़ी है, या सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा चैनल से पढ़ी है, तो इनको देखकर ही समझ जाएंगे। इतनी संस्कृत की शैली का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। यह उनकी जो कविता है तुलसीदास, उसकी पंक्तियाँ हैं। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, एक दिन बोलेंगे पेड़, किसकी है, राजेश जोशी की यह है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमक, गंग तुलसी दो भय सुकविन के सरदार, किसकी पंक्ति है, भिखारी दास की। कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, तो अपराजिता नहीं है। गारसा तासी के ग्रंथ द लिटरेरी हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रसंग गर्भस्थ इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके विषय में है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में है। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। असत्य कथन कौन सा है, तो ये जो है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यह असत्य कथन है। सत्य है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के बाद लिखी गई थी, उसने कहा था सरस्वती में 1915 में। ये सब सही है, ये गलत है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, तो ये रामविलास शर्मा की पंक्तियां बताई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आती है कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, तो ये शायद बी नंबर का ऑप्शन है। इसको मैं थोड़ा सा देखूंगी भाई, इसमें थोड़ा सा मैं
देखते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया, इसको भी मैं पिन कर दूंगी भाई, ऐसे नहीं बता सकते, अभी एकदम फाइनल चीज़ें नहीं बताई जा सकती। साखी शब्द दोहरा कही कहिनी उपकान भक्ति निरूपय भक्त कली निंदही वेद पुराण तुलसीदास की। सनिक जल चस लगन उपजे सुदिन सनेहु क्यों ना नृप्ति होवे भोगे लही सुदेश सब देहु। बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का पता चलता है चैनल पे, बिहारी सत्सई में हमने से पढ़ा भी है। त्वलकार का सही संधि विच होगा त्रुधन ऋकार, बी ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले उसमें मैंने आपको संस्कृत के प्रश्न नहीं करवाए थे आंसर की में, फिर भी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। चलिए, शोभा सरसाने ना बखाने जात के हूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। सेनापति, रीतिकाल में सेनापति का ऋतु वर्णन प्रसिद्ध है। उदिति आए तई बंदन की ना इत तस्मात अमर पदलीना जाय सी। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक हर्षचंद्र। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच का भी हो सकता है और डच में भी हो सकता है, इसको भी आयोग द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो लगने पर क्या करना है ये आप सभी जानते हैं। कम समय में आपका प्रश्न पत्र और उत्तर सहित रखने का प्रयास किया है, पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ें अलग अलग बताई जाएंगी, लेकिन फाइनल आंसर की वही होगी जो ऑफिशियल आयोग इसको देगा। तो ये सिर्फ एक अंदाजे के लिए है। अब इसमें से थोड़ा सा 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा तो आपका जाएगा नहीं, तो इसके माध्यम से आप अपना चेक कर सकते हैं। मैं फिर भी कहूँगी जो कुछ करना है बस आज 8 अगस्त 2021 को करिए, उसके बाद इस TGT को सिर से उतार के रख दीजिए। दूसरा ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जो पेपर में हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसके चक्कर में आगे की तैयारी हमारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोई कोचिंग सेंटर, कोई एक बुक, कोई व्यक्ति और न कोई कुछ नहीं कर सकता था इस पेपर में। कई बार चीज़ें हमारी आशा के विपरीत हो जाती हैं। कहना आसान है, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। और आप ये कह रहे हैं ना कि नेट के स्टैंडर्ड का था, कुछ लोग इस तरीके से कह रहे हैं। भाई मैं खुद 2 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, उसके पेपर का भी एक तरीका होता है पूछने का। ये जो पेपर है ना, ये बेहुदा पेपर था। बेहुदा जैसे कि उपेंद्र नाथ अश्क वाला जो प्रश्न था, संस्कृत के कुछ प्रश्न जो अंदर से पूछे गए कि उसने कितनों पर उनकी संजीवनी लिखी है, ऐसे पेपर को बेहुदा पेपर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इन सब बातों को नहीं करूँगी। थोड़ा सा मूड मेरा भी ऑफ है। आप लोगों के इस तरीके के निराशापूर्ण जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को समर्पित है चैनल, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के देखते हैं क्या रहता है और आपकी जो नई वैकेंसी अगर आती है तो फिर TGT PGT पर भी हम ध्यान देंगे और तैयारी को करवाएंगे। वैसे मैंने चैनल की शुरुआत बुक्स पढ़ाने के लिए और रचनाएं अवेलेबल करवाने के लिए की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद तैयारी भी करवानी चाहिए। अगर देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर कर दें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। मिलती हूँ कल कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।